अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड जो नया सिलेबस आया है उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब वही चैप्टर है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो ये वाला जो न्यू सिलेबस आया है इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके इंशाल्लाह आज पहले 2 या 3 टॉपिक्स हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आता है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम। तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम, कि एटम की जो ब्रीफ हिस्ट्री है या शॉर्ट सी जो हिस्ट्री है, अगर कोई बताना चाहे कि वो हम क्या बताएंगे, वो कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है, इजी है, सिंपल है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप जो है इस बार इस सिलेबस में नई बुक के अंदर थोड़ा सा बोहर का मॉडल डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे हम साइंटिस्ट के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन का नाम आता है, तो हम वो लिख लेते हैं जॉन डाल्टन। इसकी थ्योरी थोड़ी सी बताई गई है। उसके बाद जो दूसरा है वो बोहर का मॉडल जो है वो दिखाया गया है कि बोहर्स मॉडल क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई थी और कौन कौन सी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि आपको पता है कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने जो है वो एटम के बारे में डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है। उसके बाद आपको पता है कि उसका जो मॉडल था वो ये था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसने ऐसे सिंपल सा एक पार्टिकल है और वो इंडिविजिबल है, इसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल। तो ये हमें बता दिया था जॉन डाल्टन ने। लेकिन जो बोहर थे उन्होंने क्या बताया था, बोहर का जो मॉडल था वो कुछ इस तरह से था, बुक पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बोहर ने हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था कि एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये मैं रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ अगर आप फोकस करें तो ये इस पोर्शन में ये बताया हुआ है, फर्स्ट में 2 और दूसरे में ये। और बोहर का जो मॉडल था, क्योंकि बोहर का जो मॉडल था उसका जो बेस था वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर था, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड लिया था। और उसने हाइड्रोजन एटम के जो शेल्स हैं, शेल समझ रहे हैं ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल को हम शेल बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड बोहर का जो मॉडल था उसने उस मॉडल के अंदर उसने एक एटम का एक स्ट्रक्चर दिया था, एक पिक्चर बनाई थी जो मैंने आपके सामने दिखाई है। और उस पिक्चर के अंदर उसने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल है उसका डिस्टेंस कितना है, जो न्यूक्लियस से दूसरा शेल है उसका डिस्टेंस कैसा है। तो उसने डिस्टेंस वाइज जो है उसको एलेबोरेट किया था। और साथ ही उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो हम इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो बोहर ने हमें ये बताया था कि अगर हम हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो देखें, मतलब अगर हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के इसके ऊपर जो है वो रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है उस एमिशन स्पेक्ट्रम को भी बोहर ने डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है ही वाज सक्सेसफुल टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कि उसने हमें हाइड्रोजन जो एटम है उसके एटम के जो रेडियस हैं, मतलब शेल कितने पास हैं या कितने दूर हैं, वो बताए थे। और साथ उसने यहाँ पे मेंशन किया है द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय बोहर बट व्हेन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स वर मेड द फाइन स्पेक्ट्रम ओरिजिनेटेड विद स्प्लिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस, दीज वर लाइंस वर स्प्लिटिंग इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये वाली चीज़ बोहर से एक्सप्लेन नहीं हुई थी। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ कि ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन गैस को आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना देता हूँ और इस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल बना देता हूँ। तो हाइड्रोजन का जो गैस थी उसने कुछ रेडिएशंस डिस्चार्ज की थी, ब्लूइश सी लाइट एमिट हुई थी। उस ब्लूइश लाइट को जब हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखा तो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कुछ लाइंस आई। उन लाइंस को हमने बोल दिया स्पेक्ट्रल लाइंस।
ये बात याद रखिएगा। और जब मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, जब वो इन्वेंट हो गए थे, तो हमने जब उन मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा, तो हमें मज़ीद छोटी छोटी जो है वो शॉर्ट लाइंस या बहुत ज़्यादा बारीक लाइन नज़र आई, जिनको हम फाइन लाइंस बोलते हैं। बोर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ से अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक स्टार की इफेक्ट आता है, स्टार की इफेक्ट, ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं। और एक आता है जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट और जीमान इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब स्टार इफेक्ट ये कहता है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को या जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार इफेक्ट। और जीमान इफेक्ट क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी सेम इफेक्ट आता है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी ब्रॉड, वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर जो है वो फाइन लाइंस में, बारीक लाइन में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सेपरेटेड लाइंस। तो ये बोहर जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद जो है दीज डिस्कवरीज वर फॉलोड बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच गेव राइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ था जिसके थ्रू हमें मज़ीद सब शेल्स का कॉन्सेप्ट मिला था। बोहर जो था, याद रखिएगा यहाँ पे, बोहर जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, शेल्स का। और उसके बाद जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने सब शेल्स का कॉन्सेप्ट भी दे दिया था। सब शेल्स के शेल्स के अंदर मज़ीद छोटे जो है वो पाथवेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब शेल्स। तो ये एक ब्रीफ सा एक टॉपिक है जो कि स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से आता है। चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड का फर्स्ट ईयर का। तो उसका मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।